हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंग्लिश का VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बुक 1, बुक 2 और ग्रामर के भी क्वेश्चंस रहेंगे। आज बुक 1, बुक 2 और ग्रामर से भी क्वेश्चंस है, तो चलिए बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन डैश। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कौन से पोएम से लिया गया है, पहले ये बताइए। तो ये पोएम है फायर एंड आइस, जिसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड मतलब दुनिया समाप्त होगी, किससे? फायर, आइस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि आग से, कुछ कहते हैं बर्फ से। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, बर्फ और आग दोनों से। ठीक है, चलिए। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम हो जाएगा, वहां पे मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, द बॉल पोएम बोल रहा है। बॉल पोएम का जो है पोएट कौन है? बॉल पोएम का पोएट कौन है? जॉन बैरीमैन। कौन है? जॉन बैरीमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ शुड अमांडा सिट। अमांडा को कैसे बैठना चाहिए? तो पोएम में हम लोग पढ़ा है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं अमांडा सीधा बैठो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग सीट, साइड सीट, स्ट्रेट, रिंग सीट हो जाएगा, स्ट्रेट सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द फॉग कम। बोल रहा है कि फॉग कैसे आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फॉग किस पर आते हैं? बिल्ली के पैरों पर, यानी कि बिल्ली के पैरों की तरह, बिल्कुल धीरे धीरे। तो आज बोल रहा है हाउ डज द फॉग कम। फॉग कैसे आते हैं? देखिए कोई भी बिल्ली धीरे धीरे हमारे घर के अंदर आ जाता है तो पता नहीं चलता है। तो क्या हो जाएगा? स्लोली एंड साइलेंटली, फास्टर एंड साइलेंटली, फास्टर एंड मेकिंग नॉइज, नन ऑफ द अबव। तो हो जाएगा क्या? स्लोली एंड साइलेंटली, बिल्कुल धीरे धीरे और शांति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड बेलिंडा लिव। ठीक है, वेयर डिड बेलिंडा लिव। देखिए ये नहीं होगा। ठीक है, बेलिंडा ये कौन सा पोएम से है? बोलिए, कुस्टा ड्रैगन वाला है ना। तो बोल रहा है कि बेलिंडा कहाँ रहती है? कहाँ रहती है बेलिंडा? इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, इन अ लिटिल येलो हाउस, इन अ लिटिल ग्रे हाउस, इन अ लिटिल पिंक हाउस। तो बेलिंडा कहाँ रहती थी? इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। किसमें? एक छोटा सा व्हाइट घर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे जब आप लोग सारे पोएम्स और चैप्टर को डिटेल में पढ़िएगा या फिर वीडियो में देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, When was the inauguration day? ये कौन सा चैप्टर से है बताइए? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इनॉग्रेशन जो हुआ था वो किस दिन हुआ था? 10 मई, 10 मार्च, 20 मई, 20 मार्च। तो इनॉग्रेशन 10 मई को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सब्जेक्ट डिड मिस्टर किसिंग टीच। अब देखिए ये कौन सा चैप्टर से? सबसे पहले तो हमें हर क्वेश्चंस को समझना होगा कि ये कौन सा चैप्टर से। पहले चैप्टर ही पता नहीं रहेगा तो उसका आंसर कैसे करेंगे? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, तो मिस्टर किसिंग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ, साइंस। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैथ्स। आंसर हो जाएगा सी, मैथ्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टाइम्स डिड द। वहां बेटर, गलती से वहां बेटर लिखा गया है, यहाँ पर बेकर होगा, बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा से ये है क्वेश्चन। तो बोला हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। बोला बेकर जो है गोवा में एक दिन में कितने बार आया करते थे? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वेरियस डे। मतलब बोल रहा है कि एक बार, दो बार, तीन बार या फिर कभी कभी। तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस। एक दिन में कितने बार आते थे? 2 बार आते थे। एक दिन में 2 बार आते थे। एक बार सबसे पहले आते थे तब ब्रेड देकर चले जाते थे, और जो नेक्स्ट टाइम वापस सारे ब्रेड को बेच कर आते थे तब हिसाब करते थे। ठीक है,
What is the referred to as a piece of heaven? बोल रहा है यहाँ पर piece of heaven, स्वर्ग का टुकड़ा किसे कहा गया है? स्विमिंग पूल, कुर्ग, नाइट, नन। किसको? स्विमिंग पूल को, कुर्ग को, नाइट को, नन को। तो किसको कहा गया है? कुर्ग को। कुर्ग को अ पीस ऑफ हेवन, बिल्कुल स्वर्ग की तरह लगता है कुर्ग। ठीक है, कुर्ग कहाँ है? वेयर इज कुर्ग? बोलिए। कुर्ग और कोडागु इज द मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द, क्या बताइए, मंगलोर। ठीक है, देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? वेयर डिड राजीव एंड प्रांजल स्टडी? ये कौन सा चैप्टर से है आप लोग बताइए? टी फ्रॉम असम। किसे? टी फ्रॉम असम। बोल रहा है कि राजवीर और प्रांजल जो है उन्होंने अपना स्टडी कहाँ से किया था? असम, कुर्ग, गोवा, दिल्ली। तो कहाँ से किया था? दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से वे लोग दोनों जो है स्टडी अपना पूरा किए थे। व्हाट वाज वालीज एज? देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये कौन सा चैप्टर से है? मदाम राइड्स द बस। बोल रहा है वाली का एज कितना था? उस चैप्टर में कितना एज डिस्क्राइब किया गया है वाली का? 7, 8, 9, 14। तो क्या हो जाएगा? 8। इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज जेम्स? यहाँ पे जेम्स ऐसे नहीं, JAMES, जेम्स हेरियट प्रोफेशन। बोल रहा है जेम्स हेरियट जो है वो एक क्या थे? उनका प्रोफेशन क्या था? साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, वेटेरिनरी सर्जन, एडिटर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा चैप्टर से है? ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो उसमें जो जेम्स हेरियट थे वो एक वेटेरिनरी सर्जन थे, मतलब जो शल्य चिकित्सक, पशुओं का जो चिकित्सक होता है उन्हीं को बोलते हैं वेटेरिनरी सर्जन। हरि सिंह वाजा, हरि सिंह एक क्या थे? डॉक्टर, लॉयर, कलर, थीप। तो हरि सिंह एक क्या थे? थीप, चोर। क्या थे? चोर। अथिप स्टोरी, इस स्टोरी का ही नाम है अथिप स्टोरी। तो हरि सिंह एक क्या थे? थीप थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज मैक्स? देखिए अब मैक्स कौन था? द मैनेजर ऑफ द होटल, अनदर सीक्रेट एजेंट, ओजेबल्स फ्रेंड या फॉलोअर्स फ्रेंड। जो मैक्स थे वो कौन थे? बताइए मैक्स कौन थे? अनदर सीक्रेट एजेंट। मैक्स कौन थे? अनदर सीक्रेट एजेंट। एक तो ओजेबल सीक्रेट एजेंट थे और दूसरा मैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज हॉरेस? यहाँ पे गलती से हॉरेस लिखा गया, यहाँ पर हॉरेस होगा। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का है और ये द मिडनाइट विजिटर का है। ठीक है, व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू? बोल रहा है हॉरेस डनबी जो थे उनको किस चीज से एलर्जी था? डस्ट, स्मेल ऑफ फ्लावर्स, पॉलन, मिल्क। बोल रहा है उनको किस चीज से एलर्जी था? डस्ट यानी धूल कण से, या फिर फूलों के सुगंध से, या पॉलन से, या मिल्क से। तो उनको जो है स्मेल ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की सुगंध से एलर्जी था। अगर उनके पास फूल आ जाते तो वो छींकने लगते थे। इसी वजह से तो क्या हुआ था, जब चोरी करने के लिए गए थे और एक गुलदस्ता रखा हुआ था और फूल के सुगंध से उनको बार बार छींक आ रहे थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फूड प्रिंट विदाउट फीट? यहाँ पे फूड हो गया है, फुट, FOOT, फूड प्रिंट विदाउट फीट। बोल रहा है फुट प्रिंट विदाउट फीट जो स्टोरी है उनका ऑथर कौन है? H.G. वेल्स, जेम्स हेरियट, जॉन किट्स, W.B. बटलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H.G. वेल्स। आप लोगों को सारे चैप्टर्स और पोएम का पोएट और ऑथर याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, मिसेस लॉजेल बोरोड अ डैश फ्रॉम MM फॉरेस्टियर। बोल रहा है जो लॉजेल है, मिसेस लॉजेल है, मतलब वही मटिल्डा, वो MM फॉरेस्टियर से क्या उधार ली थी? अ ड्रेस, अ नेकलेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो उन्होंने नेकलेस उधार में क्या लिया था? नेकलेस, जिसके वजह से ही उनको इतना सफ़र अपने लाइफ में करना पड़ा था। पूरा लाइफ टाइम उनको नेकलेस के लिए पैसा जमा करने में लग गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव? ये जो है कौन सा
चैप्टर से है भोली। भोली चैप्टर से बोल रहा है रामलाल की कितनी डॉटर्स थी, कितनी डॉटर्स, 4 5 6 7, तो कितने थे 4, जिसमें से भोली जो थी 4th नंबर की डॉटर थी, 4th नंबर की सबसे छोटी, ठीक है। हु वाज भोलीज फादर, भोली के पिताजी क्या थे, कौन थे, विलेज नंबरदार, विलेज सरपंच, विलेज तहसीलदार, नन ऑफ द एबव। बोल रहा है कि गांव का जो नंबरदार थे या फिर सरपंच, तहसीलदार या नन ऑफ द एबव, तो वो क्या थे, विलेज का नंबरदार। वैसे भी स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है नंबरदार रामलाल, ठीक है ना, तो वो क्या थे, नंबरदार थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हु वाज लक्ष्मी, हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, भोलीज मदर, भोलीज काव, भोलीज टीचर, भोलीज क्लासमेट। तो लक्ष्मी किसका नाम था, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, स्टोरी में भोली किसका नाम था, भोली के गाय का। भोली को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ दिन पहले भोली के गाय को बेच दिया गया था, उसी तरह कहीं ये लोग मुझे भी ना बेच दे। पता है ना, स्टोरी में आप लोग जब पढ़िएगा तो डिटेल में वहाँ पे लिखा हुआ है कि भोली के गाय को कुछ दिन पहले बेच दिया गया था, इसलिए उसको भी डर लग रहा था कि कहीं मुझे भी ना बेच दे, जब स्कूल ले जाने की बात कर रहा था तब, ठीक है। ही रीड्स अ नॉवेल, अब देखिए ग्रामर का क्वेश्चन है, ही रीड्स अ नॉवेल, ये कौन सा टेंस से है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये देख के कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर होता है किसका होता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन देख के ये पता लगाना जरूरी है कि ये जो क्वेश्चन है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वो किसमें होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब भी पास्ट में कुछ रहता तो वो सिंपल पास्ट का हो जाता, ठीक है ना, और हैव हैज रहता है तो तब परफेक्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रॉट अ लेटर टू मोहन। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस, देखिए यहाँ पर वर्ब है लेकिन V2 है ना, रॉट अ लेटर टू मोहन। अब देखिए ये पास्ट टेंस में हो जाएगा, V2 है तो ये पास्ट में हो जाएगा, तो क्या पास्ट परफेक्ट तो नहीं होगा, सिंपल पास्ट है, ठीक है। मैंने भी बताया कि जब भी सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखना है और जब भी पास्ट में रहे, रॉट V2 रहे तो समझ जाइएगा सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कैन, कुड, मे, मस्ट, ये भरना है। क्वेश्चन नंबर 23, वी डैश स्टडी नाउ। मैंने मॉडल्स में आप लोगों को बताया था, ये सब प्रैक्टिस भी करवाएं, सेम क्वेश्चंस यहाँ भी है। वी डैश स्टडी नाउ, मुझे अब पढ़ना, क्या पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, मस्ट। यहाँ पे मस्ट हो जाएगा, इसको अच्छा से बताते हैं। वी मस्ट स्टडी नाउ। आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोल सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें एबिलिटी को बता रहा है और मैं बताई थी जहां भी एबिलिटी का बात हो वहां पे क्या लगेगा, कैन। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही आस्क्ड मी इफ ही डैश सिट देयर। देखिए मैंने बताया था जहां भी क्या रहे, पास्ट, जहां भी पास्ट में रहे वहां हम लोग कुड भर लेते हैं, क्या भरेंगे, कुड। मैंने ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, वीडियो में जाकर पूरा देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द किंग लिव लॉन्ग। मैंने बताया जहां भी लिव लॉन्ग, मे गॉड लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मे होगा, मे। इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने करवाया है, वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिमूव टू। अब रिमूव टू है, सी इज टू वीक टू वॉक, यहाँ पे वीक होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में, टू वीक टू वॉक। पर सी इज टू वीक टू वॉक, वह बहुत कमजोर है इसलिए वह क्या चल नहीं सकती। इसका सही रिमूव टू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए, सी इज वेरी वीक, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, सी कैन नॉट वॉक फॉर वीकनेस, या नन ऑफ दिस। मैंने रिमूव टू में आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट को भरना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर टू को हटा के
सो, तो देखिए कहाँ पे है सो, यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, आई डिड माई ड्यूटी इंटू नेगेटिव, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको इंटू नेगेटिव में चेंज करना है। मैंने सेम क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रखा है, आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आई डिड माई ड्यूटी, मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए, इसको नेगेटिव में बनाना है। आई डिड नॉट डू माई ड्यूटी, मुझे अपना कर्तव्य नहीं पूरा करना चाहिए। आई डिड नॉट फेल टू डू माई ड्यूटी, मुझे अपना कर्तव्य करने में असफल नहीं होना चाहिए। या फिर डिड नॉट आई, ये तो इंट्रोगेटिव है, ये तो आंसर होगा ही नन ऑफ दिस, ये दोनों में से क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि जब भी हमें नेगेटिव में बदलना होता है तो सेम चीज बोलते हैं लेकिन सिर्फ नॉट लग जाता है। तो देखिए आई डिड नॉट फेल टू डू माई ड्यूटी, मुझे अपना कर्तव्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। ही सेड टू मी ओपन द डोर इज इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, ही टेल्स मी टू ओपन द डोर, ही रिक्वेस्टेड, नहीं यहाँ तो रिक्वेस्टेड होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे जब प्लीज रहता तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गया, बचा ये। जहाँ भी ही सेड टू मी के बाद डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन ओपन द डोर इस टाइप से रहे तो यहाँ तो आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि सेड टू है इसलिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, ब्रेड एंड बटर डैश, ये आप लोग का किससे क्वेश्चन है, टेंस से। ठीक है, देखिए टेंस से क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट इज आर वर नॉन। देखिए आर तो होगा ही नहीं या वर होगा, नन तो हो, नन तो नहीं, ये तीनों में से क्या होगा, तो देखिए आर, आर इसलिए नहीं होगा, ब्रेड और बटर मेरा ब्रेकफास्ट है, तो ये बहुत सारा है, ऐसा बात नहीं, वर थे वो भी नहीं होगा, तो ब्रेड एंड बटर इज, ये सब सिंगुलर नंबर है, क्या है सिंगुलर, और हमेशा सिंगुलर में क्या लगता है, इज लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, ये सब नाउन है, ब्रेड बटर तो, और सिंगुलर है इसलिए इज हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे इतना ही तक। चलिए आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इससे भी कुछ बेटर चाहिए तो कमेंट में बताइएगा कि मैम और कुछ नया डालिए, लेकिन मैं आप लोगों को अभी से एग्जाम तक रोज प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी 30 क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटे। अगर आप लोग 30 क्वेश्चंस रोज प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 30 क्वेश्चंस में 28, 9 या 30 भी कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।